बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की कल उस वजाहती स्टेटमेंट के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को ना कल रात से मुसलसल अजियत, बल्कि आप कुछ कह रहे हैं किसी जगह पे इनको, जी हाँ, वो जब अपसेट हो जाता है तो क्या होता है, वो इस वक्त जारी हो शदीद परेशानी लाक, और इनको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि वाहिद सिर्फ आज का दिन और आज की पूरी रात बाकी है, कल सुबह पता नहीं क्या हो जाना है। तो ये सारी परेशानी और ये अजियत वाज़े तौर पर सामने भी नजर आ रही है, क्योंकि कल जो आईनी तरमीम अगर आज ना लाई गई तो कल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सीक्वेंस काफी डिफरेंट हो, क्योंकि इन्होंने खड़ा बेसिकली इदारे के सामने है होना है, और उसके लिए इनको जिस तरह भी कोशिश करनी पड़ी ये लोग हर हालत में करेंगे। कल से सुप्रीम कोर्ट बाकायदा खुलेगी, वर्किंग डे है। हालांकि वजाती बयान में ये नहीं है 8 जजेस के उस वजाती स्टेटमेंट में कि आपने वर्किंग डे से इस पर अमल दरामद करने का, नहीं, 12 जुलाई का फैसला उसी तरीके से उस वक्त ही अमल दरामद होना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के लिए बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। तो कल सुप्रीम कोर्ट खुलनी है सर जी, इसलिए आज की दिन है, और इनको भी सेंसिटिविटी का पता है, क्योंकि कल डंडा सुप्रीम कोर्ट का चल सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर स्ट्रेंथ के साथ लेके जा रही है जनाब इस दरख्वास्त को, इस आईनी तरमीम के हवाले से इसको रोकने के लिए। अगर ये आज तक ना हुआ तो ठीक है, सुबह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना ही पहुंचना है इसके खिलाफ के जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने की रोशनी के बाद, उसके बाद ये आईनी तरमीम लाई जा रही है। अगर 12 जुलाई के फैसले पर अमल हो जाता तो इस आईनी तरमीम की जरूरत ही पेश ना आती, यानी हमें बाकायदा तौर पर पार्लियामान को कमजोर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत में बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा है कि 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करें, वरना इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी नतायज के लिए तैयार है। बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर बोला। अच्छा जी, यही वजह है कि हुकूमत वो रिस्क लेना चाहती नहीं कल का, और वो हर हालत में आज ही करेगी जो कुछ करेगी। चाहे इसके बड़ी खबरें हैं कि कुछ साफी हजरात कह रहे हैं कि ये मामला शायद कल तक पे मौकूफ हो जाए, वो एक सर्टन डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं और जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इन मामला को, उसमें ये सब कुछ आज ही होना है। चाहे इसके एजेंडे के अंदर भी शामिल नहीं है आज, ये भी मैं आपको बता दूं, आईनी पैकेज की तरमीम आज एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन ज़िमनी एजेंडे में शामिल की जा सकती है। ठीक है जी। तो इसके अलावा निज़ाम, अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत हर उस स्टेज पर हर वो रिस्क लेगी जिसमें निज़ाम तक लिपट जाए, यानी हुकूमत को क्योंकि सर्वाइवल ही हुकूमत का इसका है, हुकूमत का और जो हुकूमत के पीछे उन तमाम की अपनी पॉलिसीज का सर्वाइवल ना इस आईनी तरमीम के साथ है। अब और सुने जी, हद यह है कि पार्लियामान में हुकूमत अपनी 2/3 मेजोरिटी मौलाना फजल रहमान साहब को मना भी लिया, और रात को जो चीजें थी वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि लॉन में इस्टेब्लिशमेंट वॉक कर रही थी मौलाना के, तो वो तो एक अलग से चीजें हैं। लेकिन अगर 2/3 स्ट्रेंथ कौमी असम्बली में ले भी लियो तो सेनेट का क्या करना है? बकौल जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, उनसे मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि हुकूमत और इत्तेहाद को अददी अक्सरियत चाहिए, कुल स्ट्रेंथ की अददी अक्सरियत चाहिए। ये नहीं कि जो असम्बली के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनमें से अक्सरियत 2/3 हो, नो, उन्हें का कुल स्ट्रेंथ, चाहे कौमी असम्बली हो चाहे सेनेट हो, उसकी रिक्वायर्ड है। अगर कौमी असम्बली में मौलाना फजल रहमान साहब को बना भी लेते हैं और जैसे तैसे कुछ भी चीजें नोक पलक छलक के जिस तरीके से कर भी जाए, सेनेट का क्या करना है? सेनेट में 11 सेनेटर तो वैसे ही गायब हैं, और गायब होने की वजह यह है वो है केपीके की नुमाइंदगी 11 सेनेटर्स के उधर मौजूद नहीं है। ये नुमाइंदगी मिल जाती अगर 12 जुलाई के फैसले पर अमल हो जाता सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती बेंच के। फुल कोर्ट था ना उसका, 8 रुकनी अक्सरियत ने कहा था कि मखसूस नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए। तो सेनेट में तो 11 सेनेटर मौजूद ही नहीं है, तो ये बाद में ये कर लेंगे, लेकिन बाद में जो चैलेंज होना ना सुप्रीम कोर्ट में, ये इन ग्राउंड पे होगा। शाइक उस्मानी साहब जस्टिस रिटायर्ड हैं और कानून पे बड़ी ज्यादा ग्रिप रखते हैं, उनके मुताबिक तो अददी अक्सरियत सेनेट में हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को है ही नहीं, ना हो सकती है। इसलिए आईनी तरमीम का पास होना आइन और कानून की राह से ये तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर हुकूमत अब क्या करिए, अब सुनते जा रहे हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करें। इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है, अता तारड़ साहब पाकिस्तान के वजीर इत्तलात हैं, वो कहते हैं ओहो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी हद से तजावुज कर दिया,
उन्होंने कल जो वजाहत दी उसमें किसी को नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया, कोई काज लिस्ट ही जारी नहीं की। भाई कितने अक्लमंद हैं आप लोग, कितने अक्लमंद और कितने पढ़े लिखे लिटरेट लोग हैं आप लोग। भाई ये कोई समात नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने इन चैम्बर दरख्वास्त दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले की वजाहत कर दे, हमें समझ नहीं आ रही हमने इन 41 अरकान के नोटिफिकेशन को किसके साथ नथी करना है। उसी दरख्वास्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी कि सर 12 जुलाई का आपका फैसला, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर अमल नहीं कर रहा। ये दोनों वजाहती वो थे, कोई इसमें फरीक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने उसकी वजाहती कल स्टेटमेंट दे दी। मगर ये समझ रहे शायद रोजमर्रा की कोई समाती, भाई फैसला 12 जुलाई को हो चुका, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है। उसके बाद अब मैं क्या बोलूं इनको। मगर बहरहाल वो कहते हैं कितनी देर तक ये करेंगे सब कुछ, ये सब चीजें तो चल ही रही होंगी ना। आगे सुने जी, अब क्या चीज है जी। अब हुकूमत में जारी बात है, आज वो 11 बजे इजलास था, वो इजलास मुलतवी करके आज दोपहर 4 बजे तक ले गए। काबीना का इजलास सुबह 10 बजे था, वो मुलतवी करके 3 बजे ले गए। तो काबीने से वो ड्राफ्ट को पास कराना है, यानी कुछ है जोड़ तोड़ में कुछ चीजें जो फाइनल हो रही हैं, जिनको फाइनल टच देना है। अच्छा जी, तमाम अरकान पहुंच चुके हैं। JUI के जनाब गफूर हैदरी साहब चाइना से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज फ्रांस में थे, वो पहुंच चुके हैं। यानी हुकूमत ने अपनी तमाम स्ट्रेंथ को पूरा किया है। अब तक की खबरों के मुताबिक 20 तरमीम इसके अंदर मौजूद हैं जी, जो आज एजेंडे के अंदर शामिल हैं, मगर जुडिशल पैकेज वाली आईनी तरमीम इसके अंदर मौजूद नहीं है। और चलने वाले इजलास में ज़िमनी एजेंडा आएगा ही आएगा। ये बातें मेरी आप सब लिख लें, ये जो कुछ होना है आज को होना है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे तस्वुर कहते हैं, आधी रात को ना उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक अलहदा से डील हो रही थी, उनके साहबजादे से, असदुर रहमान से। वो लॉन में वॉक करते हुए फुटेजेस वायरल हो चुकी है उनकी। यानी अंदर मौलाना साहब पूरी रात ये 3:30 बजे तक चलता रहा। मौलाना साहब से अंदर सियासी लोग डील फाइनल कर रहे थे, मौलाना साहब के बेटे से बाहर, जी हाँ, इंतजामी लोग डील फाइनल कर रहे थे। मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं तो वहां ये चीज चल रही थी। तो बाकायदा लोगों ने यहाँ तक आके एस्टेब्लिशमेंट वॉक करती हुई मौलाना फजलुर रहमान के लॉन में नजर आ रही है। लाइक ये वाली सारी चीजें भी सामने आई हैं। तो मुझे तो खैर इस पर कोई कंफ्यूजन है भी नहीं है। और अच्छा, यहाँ ये सब चीजें, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, अच्छा ये तय है कि मौलाना साहब ने एक्सटेंशन पे नहीं बात करनी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार वही 5 जर्नल्स की तरह, जिस तरह आर्मी चीफ का तयन होता था, उसी तरह 5 जजेस, सीनियर 3 जजेस में से किसी एक को तयन करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान। इस पे मान गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। ठीक है जी, चीफ जस्टिस की अहलियत, हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर, इन तक पे मान गए हैं। और ये बहुत जरूरी है ना, उन 6 जजेस की ट्रांसफर होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। यानी हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसमें 3 सीनियर 3 जजेस में जस्टिस काजी फाइज, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो है वो मिलके बेंच डिसाइड करते हैं। उन्होंने कहा 3 की बजाय इसको 7 पे लेके जाना है। यहां तक तो हुकूमत के साथ मौलाना साहब की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तरामीम में ये खबर है, ये खबर असद तूर दे रहे हैं, इसलिए मैं भी उतनी एहतियात से बताऊं। असद तूर कह रहे हैं कि ये खबर भी है कि इन तरामीम में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको भी 5 साल कर दिया जाए। यानी ये ना कहा जाए कि आर्मी चीफ ने 3 साल की, आर्मी चीफ ने कोई एक्सटेंशन तो ली नहीं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ही 5 साल कर दी जाए। लॉ यानी इस पैकेज में आर्मी चीफ साहब भी हैं बकौल असद तूर साहब के, और जो सुप्रीम कोर्ट को कवर भी करते हैं और इंटरनल उनके पास खबरें काफी ज्यादा होती हैं। तो एक्सटेंशन वाला मामला ही फारिग हो जाएगा। डायरेक्ट 5 साल आर्मी चीफ साहब को, तो बाद में एक्सटेंशन जब करनी हो तो करियो, लेकिन 5 साल आर्मी चीफ साहब एज आर्मी चीफ रह सकते हैं। ये भी आईनी तरमीम के अंदर बात ज़ेरे गौर है, ऐसी नहीं वॉक हो रही। अगर ये खबर दुरुस्त हो तो मैं इस खबर को वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लॉन की वॉक के साथ अगर नथी करूं तो। मेरा दूसरी खबरों में गुजरात के NA62 के चौधरी इलियास साहब है, वो पहले भी गायब हुए थे, वो भी नामालूम अफराद की जानिब से गायब हैं, ये खबरें हैं। और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात का मंबा मौलाना फजलुर रहमान साहब, आजम नजीर तारड़ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब। और बिलावल साहब तो जारी बात है अपने वालिद साहब जरदारी साहब का पैगाम लेके गए होंगे। वो बिलावल साहब तो 2 दिन से वैसे भी DGI SPR के पैगाम रसा लग रहे हैं। बाकायदा उनकी गुफ्तगू से वो तमाम चीजें नजर, वो धमकियां, तशने, ताने सब कुछ देना शुरू हो गए, कौन सी किसी अंजाम भी बताना शुरू हो गए हैं कि फिर हमें ना कहना क्या हुआ। बिलावल साहब तो बड़े मजे में है, 2 दिन से बिल्कुल बिलावल साहब बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। मेरा ख्याल है को बहुत ही बड़ा पैकेज उनके सामने है, जो मुझे असल वो क्या होगा ये तो आने वाले चंद दिनों में पता भी हमें चल जाएगा। ये सब चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मौलाना साहब से हर मुलाकात का जो गारंटर था ना, जो वो मोहसिन नकवी साहब थे। बार बार रात को 2 बार मोहसिन नकवी साहब गए मौलाना साहब के पास। पहले
आजम नज़ीर तारड़ साहब के साथ, फिर गए हैं बिलावल साहब के साथ। तो हर जगह पे थे विक्ट्रियों के निशान बन के भी सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल तरीकाकार वही है, लेकिन सिर्फ शक्लें बदली हैं और किरदार सारे के सारे किरदार वही हैं, सिर्फ शक्लें उनकी बदली हैं। तो मौलाना साहब एक्सटेंशन पे नहीं मांग रहे और बहरहाल कुछ चीज़ें हैं, आईनी कोड को अलहदा करने पे भी नहीं मान रहे कि जजेस की इतनी तादाद नहीं है कि आईनी कोड अलहदा किया जा सके। बहरहाल जो कुछ होगा आज होगा, वरना कल मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ है। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगाह करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।